पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को एक श्राद्ध कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? अगर आप नहीं जानते तो चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंप कर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी नयन आँखों से भरे हुए थे, उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। उन्होंने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही हो कि मेरे पास एक ही पैर है कि तुम इस बात से दुखी हो या तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोलती हैं, हे धर्म तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, नैतिक, कोमल, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वामी के स्वयं चले जाने से कलयुग ने मुझ पे कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पे पड़ते रहते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल रूपी धर्म तथा गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और उन्हें ये दृश्य देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और अपनी तलवार निकालकर कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग राजा के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। तब राजा परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग तुम मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की यह बात सुनकर कलयुग ने कहा, हे प्रभु पूरी पृथ्वी आपकी ही राज्य में है, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान तो प्रदान करें। कलयुग के ऐसे कहने पर राजा ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मधु, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है, तो इन 4 स्थानों पर तू रह सकता है। कलयुग ने बोला, हे राजन 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त है, मुझे अन्य स्थान भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में 5 स्थान प्रदान किया और इस प्रकार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासक करेगा, मनचाहे ढंग से उन पर लगाम ठोकेगा, धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा, संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी और आज यह सभी चीजें हमें सुनने और देखने को मिलती ही हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।